इस स्पीकर पोजीशन से सेना में आपका क्या एक्सपीरियंस होने वाला है वो बहुत बहुत मैटर करेगा। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये इसके ऊपर जाके इस तरीके से प्लेस हो जाता है। आई विल रिकमेंड कि तुम सेना ही लो। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज अपन करने वाले हैं अपने हेलमेट के ऊपर सेना का सेटअप, इंटरकॉम बेसिकली, ठीक है। अलग अलग कंपनी आते हैं, सेना का आता है, कार्डो का आता है, और भी आजकल बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। ये दो मेजर ब्रांड्स हैं। तो अपने पास सेना है, मेरे पास बहुत टाइम से सेना में यूज़ कर रहा हूँ। 2017-18 में मैंने पहला सेना लिया था और अब दूसरा सेना है मेरे पास ये। तो मैं तुम्हें बेसिकली बता देता हूँ कि अपने को सेटअप करने के लिए चाहिए होगा एक सेना, जो कि ये डिवाइस, ठीक है। ये तुम्हें मिल जाएगा अराउंड, मैंने FC मोटो से मंगाया था डबल पैक में, तो मेरे को बहुत सस्ता पड़ा था 15,000 का। तुम्हें 17-18 का मिल जाएगा, इंडिया से लोगे तो 22-23 का पड़ेगा शायद, ठीक है। ये सेना चाहिए। एक तुम्हें चाहिए होगी इस साइज़ की एलन की, जो कि सेना के साथ ही आती है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें चाहिए होगा ये सिस्टम, ठीक है। ये सारा क्या है, ये सेना का ये वाला माइक लग के ही आएगा साथ में। ये ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। उसी एलएनकी से तुम इसको खोल के माइक, अगर तुम दूसरा यूज़ करना चाहो तो वो कर सकते हो। बट ये वाला माइक जो होता है ये बेस्ट है। मैं पिछले हेलमेट में यही हमेशा हम यूज़ करता आया हूँ, तो कभी कोई इशू आया नहीं है। और यहाँ पे एक और ये तुम्हें दिख रहा है नट, ये हल्के से खुलेगा और यहाँ तुम्हें अटैच करना होते हैं अपने स्पीकर्स, ठीक है। तो ये स्पीकर्स इस तरीके से यहाँ से अटैच हो जाएंगे। एक स्पीकर छोटा होता है और एक लंबा होगा थोड़ा सा। ये छोटे वाला पास वाली जगह पे लगेगा और लंबे वाला लंबे थोड़ा घूम के दूसरी साइड जाएगा। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है तुम्हें सेना लगाने के लिए हेलमेट पे, वो होता है एक हेलमेट, ठीक है। तो बीच में ब्रेक लेने चला गया था, मैं चेक कर रहा था ना कि आवाज़ उसमें अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, क्या चल रहा है। और बाल वाल भी सेट करने थे ना यार, नहीं तो फिर उल्टी लगा लेता, अच्छे नहीं लग रहे होते। तो एनीवेज हम लोग थे कि हमें चाहिए होगा एक हेलमेट जिस पर हमें सेना सेट करना है। तो अपने पास है अभी शार्क रेस R Pro GP, ठीक है। ये हेलमेट मैंने डिस्काउंट में 75-78,000 कुछ का लिया था। ये अभी आप लोगों तो 80-85,000 का बाहर से मिल जाएगा। इंडिया में आप इसको इंपोर्ट करोगे या इंडिया से ख़रीदने की कोशिश करोगे तो अराउंड 1 लाख का ही पड़ेगा। ये फुली कार्बन फाइबर हेलमेट है, MotoGP हेलमेट है, ठीक है। ये रेस के लिए बना होता है। तो रेस वाले हेलमेट्स में तुम्हें ध्यान देना है, रेस वाले हेलमेट्स के अंदर एयर ज़्यादा जाती है, ठीक है। ऑल्दो वो निकल जाती है तरीक़ों से, वो उस तरीके से बनाए होते हैं, बट इनके अंदर विंड हमेशा ज़्यादा जाएगी नॉर्मल स्ट्रीट हेलमेट से, ठीक है। तो अब इसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले अपने को, तुम्हें दिख रहा होगा, थोड़ा सा इग्नोर करना, ये वाली पैडिंग जो होती है रिमूवेबल होती है। तो अब इसका टाइम आ गया, मैं इसको चेंज कर दूंगा कुछ टाइम में। ये सब चीज़ें यहाँ मिलती नहीं है, तो यार बाहर से मंगानी पड़ती है, ठीक है। और तो अभी तुम्हें दिख जाएगा कि ये पैडिंग अलग है एक पार्ट। सबसे पहले अपन हटाएंगे ये रेस फ्लैप को, ठीक है। ये विंड रेस फ्लैप होता है, नीचे से हवा कम घुसे थोड़ी सी, उसके लिए इसका काम आता है। तो इसको अपन हटा के रख देंगे, ये सबसे आखिरी में लगेगा, सबसे पहले हटाए दो। अब देखो सेकंड चीज़ जो हमें हटानी है वो है यही पार्ट, जो पार्ट तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फट गया है, ठीक है। वैसे भी नए वाले एरॉन GP में उन्होंने अलग कर दिया है, अलग मटेरियल में आता है ताकि वो फटे नहीं। अब इसको सिर्फ कुछ नहीं, अपने को ऐसे खींच के इसको और बाहर निकाल देना है, ठीक है। ये इतना सा पार्ट अलग से मिल जाता है, तो इसको तुम लगा सकते हो, ठीक है। और तुम्हें दिखा रहा हूँ इस हेलमेट पे लगाना दिखा रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम इस पे लगाना सीख जाओगे तो तुम हर एक हेलमेट पे लगा सकते हो, जनरल फॉर ऑल, ठीक है। तो अब इसको भी रख देते हैं इधर। तो ये हेलमेट अपना कुछ ऐसा हो गया है। अब नीचे से ना अपने को क्या करना है, अब अपने को ये वाला लाइनर निकालना होगा। ये बाहर आ गया और ये हमने इसमें से निकाल दिया। और जनरली मैंने देखा है कि जितने भी प्रीमियम ब्रांड्स हैं उन सब में ना तुम्हें ये 3 ही बटन्स मिलेंगे जिस पे ये लगे होते हैं, दोनों चीक पैड पे, ठीक है। शार्क में एटलीस्ट, मेरे तो दोनों हेलमेट्स में ये 3 ही थे। इनको तुम धो सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब मैं भी अभी मेरे वालों को नहीं धो रहा हूँ इस वाले हेलमेट में, पर जल्दी धो दूंगा। मैं मेरे पुराने शार्क वालों को धोता था वॉशिंग मशीन में या गर्म पानी से, एंड वो चमक जाते हैं वापस नए जैसे हो जाते हैं और कुछ होता नहीं है पैडिंग को। बस उसको सुखा दो धूप में अच्छे से। तो सेम तरीके से इधर वाला भी हट गया, ये दोनों चीक पैड हटा दिए। अपने को इस वाले को पूरा हटाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इसके ये दोनों यहाँ पे ये ऐसे टच बटन्स जो हैं, इन बटन्स को निकालूंगा सिर्फ, और वायर इसके नीचे से ऐसे ले जाऊँगा पीछे दूसरे वाले स्पीकर की राउट करने के लिए ना, और इसके नीचे से मैं उस वायर को राउट करूँगा, तो मैं दिखा दूँगा। अब अपने को यहाँ पे लगाना है इसको, ठीक है। अब एक बार अपन हेलमेट को रख देंगे इधर साइड में और इस पे आएंगे। ये तुम्हें दिख रहा है अभी ये पूरा टाइट है, तो मैं क्या करूँगा, ये
इनको सिर्फ होल्ड करने का काम नहीं करती है, इस प्लेट को भी टाइट और लूज़ करने का काम करती है। तो मैं इन दोनों स्विचेस को इनको मैं लूज़ कर दूंगा ऐसे। ये देखो अब तुम्हें दिख रहा होगा इसमें गैप बन गया अच्छा खासा, ठीक है। अब ये पार्ट जो है ये हेलमेट के अंदर जाएगा और ये बाहर रहेगा, ठीक है। हमेशा अपने को एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी अपन इंटरकॉम लगा रहे हैं तो उसको लेफ्ट साइड पे लगाएं, ठीक है, क्योंकि राइट साइड के हाथ में अपना थ्रॉटल होता है। तो ये बहुत ही गलत है कि आप अपने हाथ को छोड़ के इंटरकॉम यूज़ करने लग जाओ। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, ठीक है। तो आप प्लीज़ लेफ्ट साइड पे लगाओ ताकि एटलीस्ट आपको इंटरकॉम पे कुछ यूज़ करना भी है तो थ्रॉटल आपके कंट्रोल में है और आप लेफ्ट साइड से उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ना कि राइट साइड से। अब ये देखो ये लगेगा इस तरीके से। तो अब अपने को ये मेक श्योर करना है कि ये ऐसे तरीके पे सेट हो जाए कि ये अपने ना तो अपने लेफ्ट कंधे वंधे से ज़्यादा लगे, ठीक है, जब आप कर रहे हो तो ये टच करे बार बार या हिले इंटरकॉम, और ना ही ये ज़्यादा आगे हो जाए कि इसका माइक वहाँ पे सेट ना आए, ठीक है। ज़्यादा आगे भी नहीं होना चाहिए। तो इसको कुछ अराउंड इस जगह पे अपन लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने इसको सेट कर दिया है और अब मैं क्या करूँगा, स्पीकर्स को भी अंदर डाल देते हैं और इस जगह पे मैं इसको पूरा टाइट कर दूँगा, ठीक है। जो स्क्रूज़ अपन ने जो लूज़ किए थे इन स्क्रूज़ को अपन अब दोबारा टाइट कर देंगे। और तुम्हें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैंने अपने इस वाली साइड पे हेलमेट पे पीपीएफ करवा दिया था क्योंकि मुझे पता था ये इंटरकॉम लगेगा, तो मैं नहीं चाहता था कोई निशान विशान ये सब इस पर रहें जब मैं अगर इसको उतारूँ यूज़ करूँ कभी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि अपने इस साइड पे जिस साइड पे आपको सेना लगाने वाले हो तो उस उतने से पैच पे हेलमेट पे पीपीएफ करा लो बाहर से। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे मेरा हेलमेट ख़राब हो जाएगा कुछ होगा तो यू कैन ईजिली रिमूव इट, और कुछ निशान विशान आता भी है तो वो पीपीएफ के ऊपर आएगा, हेलमेट के ऊपर नहीं आएगा। तो अब मैंने इनको फुली टाइट कर दिया है। माइक को एक बार अपन ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हर हेलमेट में जब माइक आता है ना तो पैडिंग पे किस हिसाब से वो अंदर घुसेगा उसको उस हिसाब से देखना होता है। वो लास्ट का सेटअप अपन रखेंगे, पर सबसे पहले अपन अब स्पीकर्स की पोजीशन देखेंगे। अगर तुम लोगों को ध्यान से दिखेगा ना तो यहाँ पे सेना के साथ तुम्हें एक स्टिकर मिलेगा जो अंदर की तरफ चिपक जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर है ना जैसे वेलक्रो होता है उस टाइप से ये स्पीकर चिपक जाते हैं। तो हेलमेट में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस साइड पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इस साइड पे तुम देखेगा यहाँ पे एक छोटा सा खड्डा सा भी बना हुआ है, ठीक है। उस खड्डे के अंदर मैंने इनको प्लेस कर दिया है और यहाँ पे इसके ऊपर अपन अपना स्पीकर चिपका देंगे। तो अभी उस स्पीकर की सेटिंग करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और स्पीकर सेट कैसे होगा, किस पोजीशन पे होगा, वो बहुत मैटर करेगा कि आपको कैसी क्वालिटी ऑफ साउंड आती है, ठीक है। ये स्पीकर्स अच्छे हैं बट अगर वो पैडिंग में गलत जगह लगे हुए हैं, आपके कान से अलाइन नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही कम आवाज़ आएगी और फिर आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये कोई काम का नहीं है। तो अब मैंने आप इस पर देखोगे मैंने इस पर स्पेशली एक ये एक्स्ट्रा कुशनिंग आती है, ठीक है, मैंने ये लगाई है ताकि वो थोड़ा सा और बाहर की तरफ आए और मेरे कान से थोड़ा सा और अंदर घुसने की कोशिश करे, मतलब मेरे कान के और पास हो जाए ताकि मेरे को हाई स्पीड पे भी सुने कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं है। ये आपकी मर्जी है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते नहीं करो। ये ट्रायल एंड एरर के बाद ही आपको समझ में आएगा ना कि आपके लिए कौन सी स्पीकर पोजीशन बेस्ट है। बट इस स्पीकर पोजीशन से ना मैं आपका क्या एक्सपीरियंस होने वाला है वो बहुत बहुत मैटर करेगा। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब ये वाला जो बड़ा स्पीकर है, ठीक है, इन वायर्स को एंटेंगल कर लेते हैं। इसकी वायर तुम देखोगे कि पहले से ही इस साइड पे है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको इन दोनों क्लिप्स के नीचे से यहाँ से ले जाऊँगा, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा होगा ये अंदर अंदर चला गई है वायर, ठीक है। ये मैं इस तरफ निकाल के ले आया हूँ, इसको मैंने अभी इधर हाथ में रखा हुआ है और ये क्लिप मैंने लगा दी, ये मैंने इस पर ऐसे लगा दिया। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम बिल्कुल सेंटर में लगाने से मेरे को अच्छी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने स्पीकर को थोड़ा सा, ठीक है। एंड देन आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इसको ऐसे पहन के बिना कुशन लगाए हेलमेट को ऐसे पहन के देखो इस पोजीशन में, और ये देखो कि क्या स्पीकर आपके कान के पास आ रहा है। अब मेरा स्पीकर मेरे कान के पास नहीं आ रहा है, मेरा जो स्पीकर है वो यहाँ है और मेरा कान यहाँ है। तो मेरे को अपने स्पीकर को इस हिसाब से सेट करना होगा कि मेरे कान पे आए, ठीक है। यस, अब मैंने जब हेलमेट ऐसे पूरा पहना हुआ है तो ये स्पीकर मेरे कान से पूरा अलाइन हो गया है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना। अब इसी तरीके से ये जो स्पीकर बाहर आ रहा है हम इसको भी अलाइन करेंगे। हाँ तो भाई अब अपने दोनों की पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेट हो गई है। अब अपने को क्या करना है, एक एक करके फिर से अपने को ये लगाने हैं, ठीक है। माइक को मैंने तुम्हें बता ही दिया था अपन सबसे लास्ट में सेटअप करेंगे। तो भाई अब हमने दोनों ये लगा दिए हैं अपने, ठीक है।
अब अपन लगाएंगे वो बाहर वाली लेयर भी, उसके बाद इस माइक को सेटअप करेंगे, ठीक है। तो भाई अब है ना, मैंने ये आधा जोड़ दिया है और ये आधा छोड़ दिया है। मैं क्या करूँगा, इस वायर को ना, जो ये माइक है, इसकी वायर को भी इसके नीचे से निकाल दूंगा, आगे से, यहाँ से। ये देखो, ये बेंडेबल वायर होती है, इसको इसके नीचे से निकाल के अपन और ऐसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर दूंगा। तो अब तुम्हें दिख रहा है, ये वायर इधर से अंदर चली गई, ये माइक इधर से अंदर चला गया। ये बेंडेबल वायर थी, ये अंदर चली गई, तो ये इसके नीचे आ गया है यहाँ पे, और ये अब यहाँ पे रहेगा मेरे जस्ट मुंह के सामने। तो अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो ये माइक यहाँ देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पे मेरे मुंह के सामने प्लेस हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हो गया अपना सेना सेटअप ख़त्म, ठीक है। सेना पूरा सेटअप हो गया है, वायर्स बिल्कुल मिनिमम बाहर दिख रही है, सब कुछ अंदर जा चुका है। एक सेकंड, एक चीज़ रह गई है। जब सब लगाई दिया इतनी मेहनत करके, तो हम इसको भी लगाई देंगे। तो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम अकेले सिर्फ सब्सक्राइब फॉलो मत करो, अपने दोस्तों से भी करवाओ, पर सिर्फ उनसे जो बाइकिंग वाइकिंग को देखते हो, जिनको पसंद हो, या फिर जो इंटरकॉम लेने की सोच रहे हो, सबको वीडियोस दिखाओ, सबसे फॉलो कराओ। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। तो सी यू गाइस टुमारो विद अनदर वीडियो। और इसके बाद मेरे ख्याल से मैं नाइट राइड पे जाने वाला हूँ, तो उसी की वीडियो आएगी। उसी के लिए मैंने पूरा सेटअप किया था, और मैंने तुम्हें बोला भी था यार, व्लॉग्स में बिना सेना के दोस्तों से बातें नहीं हो पा रही थी, तो मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब मज़ा डबल आने वाला है व्लॉग्स में। तो ठीक है, अपना पूरा सेटअप डन है। तो मैं एक लास्ट बार दिखा देता हूँ। ये इसके ऊपर जाके इस तरीके से प्लेस हो जाता है, ठीक है। ये सेना लग गया है, इसको हटाना हो तो ये बटन प्रेस करके और ये बाहर आ जाता है, ठीक है। मेरे पास है ये सेना 30K, अब 60 भी आ चुका है, 50 भी आता है। तो जो भी तुम्हारे बजट में आता हो तुम वो लो, और आई विल रिकमेंड कि तुम सेना ही लो, ठीक है, और उसी को यूज़ करो। थैंक यू। टेस्टिंग, आवाज़ कैसी आ रही है, बाल कैसे लग रहे हैं, क्या है। बीच बीच में इंफॉर्मेशनल वीडियो भी बना देनी चाहिए ना भाई।